जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल आपने भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी और स्पीच वाज वेरी वेरी डिफरेंट स्पीच। इट वाज समथिंग व्हिच नॉर्मली पीपल मे नॉट हैव थॉट। अब इंडिया की एक नई फॉरेन पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है। उसके लेट मी share with you the broader contours of India's foreign policy regarding Pakistan. Okay, so we have been hearing this for long from different political quarters in India, or but now since at this spot इंडिया ने ये फैसला किया कि हम जो है वो ये एक नए ब्रॉडर सेटलाइंस डेड जो एरियाज हैं वो डिसाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेंद्र मोदी ने कल अपनी स्पीच में ये कहा कि जो कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। पहली बात कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इंडिया उसका पूरा जवाब देगा। ये दैट इज़ अ पॉइंट। सो इट मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल को कोई वाक़या होता है भारत के अंदर, तो इंडिया समझता है कि ये ऑटोमैटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। इंडिया ये समझता है कि ऑटोमैटिकली पाकिस्तान करवा रहा है। नाउ आप इस चीज़ को थोड़ा-सा इन डेप्थ देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इफ कोई थर्ड पार्टी ये करवा देती है। मैं मिसाल देने लगा हूँ, सिचुएशन देखें। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वाक़या हुआ, जंग शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द पॉइंट ना। ओके फाइन। व्हाट इफ थर्ड पार्टी करवा देती है? व्हाट इफ कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो ये कुछ कर देते हैं? व्हाट इफ इन साउथ ऑफ इंडिया आपको पता है कि देयर आर ग्रुप्स लाइक इस्लामिक स्टेट, ये जो हैं उनकी एफिलिएशंस हैं। There are people in those who support the war in Gaza. So it means कि अगर कोई भी ग्रुप कुछ करता है, आई एम सेइंग मल्टीपल थिंग्स, आई एम कीपिंग पाकिस्तान असाइड। अगर कोई भी ग्रुप वहाँ पे कुछ करता है, कोई थर्ड पार्टी गेम डाल देती है, कोई कश्मीर के लोग करते हैं, इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस हमने देखी वहाँ पे, तो वो है। तो व्हाट इफ, मतलब ये ऐसे अगर चलता है तो हम, मतलब पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। That's the point. That's what the Pakistanis need to understand. That's what the Pakistanis must know. This is a situation has changed now. ठीक है? And मैं जो मुझे नज़र आता है, the war is imminent now. वॉर होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये सब कुछ कंक्लूड नहीं हुआ। और वो वॉर क्यों होनी है, जंग क्यों होनी है? वो जंग होनी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो दोनों मुल्कों के दरमियान बन चुकी हुई है। ठीक है जी, ये जंग होनी है। सो अपने आप को तैयार रखें। और नरेंद्र मोदी साहब के पास अभी 4 साल मौजूद है एज ए प्राइम मिनिस्टर। सो कीप दिस इन माइंड, दिस वॉर इज टू हैपन। ये जंग होनी है। और मैंने आपको बताया था, इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम द अमेरिकन आ गए बीच में, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, दैट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। ये आई हैव रियलाइज दिस, आई हैव स्पोकन ऑन दिस। ठीक है जी। आई आई कैन फील दिस। मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि ये क्या जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं। ठीक है जी। भारत पे अगर अटैक होगा तो बड़ा मजबूत जवाब देंगे। दूसरी बड़ी अहम बात, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट एंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हैव हैड दिस कन्वर्सेशन फॉर लॉन्ग दैट जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करता है, न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? इंडी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जाता है। क्या किया जाता है? न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जाता है। न्यूक्लियरली ब्लैकमेल किया जाता है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। सो मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि ये न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल की बात की जा रही है ना, इट मीन्स इसके मल्टीपल फैक्टर्स। पहली बात ये हो सकती है कि ये जो रिसेंट सीज़ फायर हुआ है, इसमें अमेरिकन साइड माइट हैव टोल्ड इंडिया
समथिंग अबाउट दिस. उसने कहा कि अगर ये जंग एस्केलेट हो गई तो फिर हम नहीं रोक पाएंगे पाकिस्तान को इन केस दे गो न्यूक्लियर. सो माइट मे बी नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग अबाउट जेडी वैंस के हवाले से, जो जेडी वैंस ने बात की थी, और ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकती है, एंड देयर कुड बी अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. समझ रहे हैं? तो वो उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर, ये बात इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो ये कहा करती थी. ओके, बट ये काम पहली दफ़ा मुझे नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना, न्यूक्लियर ब्लैकमेल. ठीक है जी, ये मैंने, दिस इज व्हाट आई हर्ड. इसको बहुत डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा. इंडिया जो है वो कहते हैं जी कि हम दहशतगर्द लीडर्स जो हैं, पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द स्टेट कहा है. सीधी सी बात, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द स्टेट. अच्छा, पाकिस्तान की लीडरशिप अमूमन क्या करती है? पाकिस्तान की लीडरशिप जवाब नहीं देती. ये मैं आपको बताऊं, जो क्या नाम है उनका, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो जवाब नहीं देते. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जवाब ना देना. अब मोदी साहब जो कह रहे हैं ना, मोदी साहब जो कह रहे हैं वो थोड़ा सी डिफरेंट बात है. अब उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी. उन्होंने कहा नहीं जी, अब बात सिर्फ होगी पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर की, जिसे इंडिया पीओके कहता है. ठीक है जी. सो वो कहते हैं जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान कहता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होगी, वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होगी. इट मीन्स बात ही नहीं होगी. सो जो पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर इशू हमने जिंदा कर लिया एक दफा. फिर वो इसलिए जिंदा कर लिया क्योंकि ट्रंप ने कहा मैं मीडिएशन कराता हूँ, और ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैं ट्रेड करना करूंगा दोनों के साथ. सुनने में किसी ने ये भी बताया, मुझे पता चला कि ट्रंप ने ये कहा है कि अगर तुम लोग जंगबंदी नहीं करोगे मैं तुमसे कारोबार ही नहीं करूंगा. ये भी बात पता चली है. तो इंडिया के लिए तो कारोबार इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. $191 बिलियन एंड ऑल दैट माइटी मिलिट्री मशीन सारी कहाँ से आती है इंडिया को? अमेरिका से आती है. ठीक है, तो इंडिया डिडंट वांट कि वो स्पॉट पे खड़ा हो. इंडिया नहीं चाहता था कि वो स्पॉट पे खड़ा हो जाए. ठीक है ना जी. तो इंडिया नहीं खड़ा हुआ, तो इंडियंस ने वो जो बात है वो ये चीज़ चली है. ठीक है जी. अ, मुझे ये लगता है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. और दूसरा इसमें ये भी है कि देखिए मेरी बात सुने, ये एक नया इंडिया एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाहता है. उन्होंने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर लिया. ठीक है जी. और वो कहते हैं कि भाई अब हमने लड़ना ही लड़ना है पाकिस्तान के साथ. न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे. पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम न्यूक्लियर चला देंगे. देखिए पाकिस्तान के पास, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान हैड नो चॉइस बट टू गो न्यूक्लियर. और उसमें हो सकता है कि इंडिया पहले चला जाए. इंडिया कैन गो न्यूक्लियर फर्स्ट, उसके 100% चांसेस है. क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इन्होंने न्यूक्लियर चलाना है, न्यूक्लियर चलाना है, न्यूक्लियर चलाना है. तो बिफोर इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान चलाएगा तो हम चला देते हैं, हमें किसी ने पूछना है, वो कहेंगे हमें पता चला था कि न्यूक्लियर इन्होंने चलाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है फिर हम ही चला लेते हैं, हमारे पास एविडेंस थी. समझ गए बात? सो न्यूक्लियर जो है ना, इंडिया कहता है हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल. सो इंडिया, अच्छा पाकिस्तान इसको पॉलिटिकली अवाम के सामने रखता है और कहता है हाँ हम तो चलाएंगे, दुनिया के सामने रखता है हम तो चला देंगे, बिकॉज हम जंग के हामी नहीं हैं, हम कन्वेंशनल जंग लंबी नहीं लड़ना चाहते. देखें मैं एक बात बताऊं, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बात आ गई है मिसाइलों पे. फतह 1, फतह 2, ब्रह्मोस चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो यही हो रहा है ना, मिसाइलों पे बात आ गई है. थैंक्स टू द विजनरी लीडरशिप, ठीक है जी, ऑफ दिस रीजन. मैं अब क्या बात करूं इस पे. देखें अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं. अब पाकिस्तान की उन्होंने ख़ास तौर पे बात की, पाकिस्तान आर्मी की, कि जी वो टेररिज्म को इनकरेज कर रहे हैं. भाई पाकिस्तान आर्मी तो सारा, टीटीपी कौन है? दहशत गर्दी फैलाती है, उससे लड़ते हैं. बीएलए कौन है?
टीटीपी। अब पाकिस्तान फौज दहशतगर्दी से लड़ रही है या मर रही है उनसे? अच्छा, मजे की बात यह है, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कोई दुनिया में दूसरा कोई एक मुल्क बताएं, टेल एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जो ये कहता हो पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, कोई एक मुल्क है। अब पाकिस्तान बार बार यही कहता है। अब वो कहते हैं हमारे लोग तो, हमने तो कोई, मेरा ख्याल है जो मेरे पास राफसा डाटा होगा, 15,000 से ज़्यादा फौजी जो हैं पाकिस्तान फौज के शहीद हो गए हैं दहशतगर्दी की जंग में, इससे ज़्यादा होंगे। मैं एक राफसा डाटा बता रहा हूँ आपको, मैंने लास्ट टाइम सुना था कुछ साल पहले 10,000 बंदा। तो 15, ये इन दिनों में, इन सालों में कोई, ये साल में मेरे ख्याल है कोई 1,000 तो फौजी शहीद होता है। तो वो किधर शहीद होता है? वो हजार बंदा किधर शहीद होता है भाई? इधर ही शहीद होता है पाकिस्तान के अंदर। तो दहशतगर्दी से तो पाकिस्तान की फौज मुतासर है और पाकिस्तान मुतासर है। सो मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो वो कह रहे हैं जी आप ये कर रहे हैं। सो उन्होंने ये पानी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी अमन जो है ना वो इंडिया के टर्म्स कंडीशन पे होगा। अमन इंडिया की टर्म्स कंडीशन पे होगा, जो इंडिया कहेगा अमन वैसे होगा। जिसमें उन्होंने कहा दहशतगर्दी, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, मतलब हमने आपसे दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमने आपसे बात नहीं करनी। टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, हम आप दहशतगर्दी करवाते हैं, हमने वो, ये चीज़ होगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब हमारा पानी आपकी तरफ जाता है। वाटर इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। सो मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे नरेंद्र मोदी साहब ले आए हैं भारत को, अब जंग होनी ही होनी है। सो नाउ इट्स द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज टू डिसाइड कि भाई वाटर एंड ब्लड, वो कहते हैं नहीं, अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने तो कहा है ट्रेड एंड टेरर, टेरर एंड ट्रेड, टेरर एंड टॉक्स, वाटर एंड ब्लड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा जी इस खित्ते की तबाही नजर आ रही है मुझे, मैं आपको 200% गारंटी करता हूं इस खित्ते में बहुत बड़ी जंग होनी है, इतनी बड़ी जंग होनी है कि दैट इज, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप देख रहे हैं डिस्कशन जो मोदी साहब ने एक नया जो डिस्कशन का वो रखा है अपना सामने, ठीक है जी। और जाहिर बात है मोदी साहब जो स्पीच कर रहे थे वो दे रहे थे अपनी आवाम को कि हमने पाकिस्तान के कहने पे किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया। अब ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान का डीजीएमओ फ़ोन करे? अमेरिकन्स कह रहे थे। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ जो रूबियो ने जयशंकर को कॉल की, उसने कहा पाकिस्तान अगर एक्सपैंड ना करे तो हम भी नहीं करेंगे। उसने पाकिस्तान को कॉल की, पाकिस्तान ने कहा इंडिया ना करे, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर यही कॉल करते हैं। जब बात कंक्लूड करनी होगी उन्होंने कहा जी वो हमें फ़ोन कर लें, वो हमें फ़ोन कर लें। अच्छा, पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया से बात करना चाहता है, ये इंडिया है जो बात नहीं करना चाहता, और इंडिया कहता था थर्ड पार्टी नहीं हमें चाहिए। ये हमारा मौकफ तो नहीं है, इंडिया का मौकफ था ये कि थर्ड पार्टी अब नहीं चलेगी। इंडिया ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होने दिया है। अगर इंडिया नहीं चाहता तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो ना होने देता, लेकिन उन्होंने इन्वॉल्व होने दिया ना किसी पॉइंट पे आके। तो अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अपनी फेस सेविंग के लिए ये कह रहा है जी पाकिस्तान ने हमें कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट किसके कहने पे किया? अमेरिका के कहने पे किया ना, क्योंकि बात आपने जब एग्री हो गए। बल्कि पाकिस्तान एक और बात कहता है, पाकिस्तान कहता है जी ऑन दिस 10th ऑफ द मे 4:30 से लेकर 10 बजे तक हम मिसाइल मारते रहे हैं। 10:30 बजे इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पे इंडिया की वो कर्नल साहब हैं जो हैं, उन्होंने आते ही बैठते ही ये कहा कि अगर हम एस्केलेट नहीं करना चाहते जब पाकिस्तान एस्केलेट ना करे। तो मैसेज तो पहला इंडिया से आ चुका हुआ था, मैसेज तो पहला इंडिया से आ चुका हुआ था। नहीं बात समझ रहे आप? पहला इंडिया से मैसेज आ चुका हुआ था। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इसको, ठीक है ना जी, कि ये है सिचुएशन, दिस इज द रियलिटी। बहरहाल हालात बड़े खराब हैं जी। मैं जंग देख रहा हूँ, बड़े तरीके से जंग देख रहा हूँ, होनी ही होनी।
ہونی ہی ہونی، جو مرضی کر لیں آپ، جیسے مرضی کر لیں، جنگ ہونی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.